का धान ले रहे थे, इस पंखे में डालते थे, उसमें 40% बाहर निकल जाता था, 60% बचता था, उसको रिजेक्ट घोषित कर देते थे। या कंबाइन से कटा तो उसमें चावल आ जाता था, उसको रिजेक्ट करते थे। फिर जो हमें शिकायत मिली, कोई राजू टेलर है यहाँ पे, उनके माध्यम से उसको 1400 रुपये में लेने का काम करते हैं। और जो नहीं उनके पास जाता है तो जितना बाहर 40% निकलता था, वहाँ इनके ब्रोकर दलाल यहीं आपके सेंटर पर रहते थे, तो उधर का तो 1868 में लेते थे, लेकिन जो इधर का छोड़ देते थे उसके लिए 1000 रुपया में लेने के लिए यहाँ पे इनके आदमी रहते थे, वो ले लेते थे। लेकिन जब मैंने इनका ये चेक कराया कल, तो ये यहाँ से पूरा धान लेकर के भागना चाहते थे, जाना चाहते थे। फिर मैंने पुलिस से कहा एक भी धान यहाँ नहीं जाएगा, गोदाम का और ट्राली में गोदाम में मैंने बंद करा करके यहाँ पे पुलिस को लगवा दिया। आज जब अधिकारी आए, एक टीम बनाई, मैंने डीएम और एडीएम से बात किया और एक टीम बनी, उस टीम के आधार पे जब जांच हुई तो जिन्होंने अपना रिजेक्ट माल को छोड़ दीजिए, जो इन्होंने माल खरीदा था उसमें भी 40% उस पंखे में उड़ रहा है और 60% बच रहा है। इससे यह स्पष्ट है पूरी तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जो अधिकारी आए उनके सामने जांच हुई, जांच में किसानों का बयान हुआ और कोई इनका बाड़ा है, उस बाड़ा में एक सोनू नाम का लड़का है, सोमू नाम का, और वो लोग ले जा करके ट्राली से वहाँ तौलाते हैं। 24,000 कुंटल इस क्रय केंद्र पे खरीदारी हुई है। और जो मैंने इनका रजिस्टर मंगवाया, देखा और एक गांव का लिया तो रेउसा का यहाँ पे धान तौला गया, जबकि ऑलरेडी रेउसा में स्वयं अपने आप में सेंटर है। रामपुर मथुरा वालों का न तौल करके फर्जी कागज के माध्यम से रेउसा का तौला गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये अपने आदमियों को लगा करके और कागज इकट्ठा करके कागजों के आधार पे इन्होंने तौल की हुई है, जो हमको लगता है। और लेकिन मेरी जिलाधिकारी महोदय से और एडीएम महोदय से बात हुई है, जो टीम गठित हुई है, और उनसे भी आप लोगों ने उनका भी वर्जन लिया है, और अगर न लिया हो तो उनका भी वर्जन ले लीजिए और इन पे कठोर कार्रवाई होगी। यह एक गैंग बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने के लिए लगा है। उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर किसानों के हित में अनवरत काम कर रही है। उसका समय पे चाहे वो किसान सम्मान निधि हो और चाहे वो किसानों का अनाज हो, धान हो, गेहूं हो, वो निरंतर उचित मूल्य दे करके लेने का काम कर रही है। साहब की ज्वाइंट टीम है, तो ये इसकी जांच करेगी और प्रथम दृष्टया तो किसानों के बयान यहाँ लिए गए हैं और अब इनकी अभिलेखी जांच की जाएगी और जो भी इनके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे, मतलब प्रथम दृष्टया तो मिले ही हैं, और अभिलेखी जांच में जो चीज़ें तथ्य सामने आएंगे उभर के, वो इनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई संपादित। ये जो सेंटर पे पंखा लगा हुआ है, ये आप लोगों के मानक में आता है? नहीं, सेंटर में पंखा तो लगाना है, वो मानक नहीं, पंखा ये जो ब्लोअर वाला जो पंखा लगा है, ये मानक में है? ये मंडी के द्वारा इनको दिया गया है। मंडी के द्वारा नहीं, इसमें तो इनके गोदाम का रखा हुआ धान भी आधा उड़ जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? उसके संदर्भ में केंद्र पार्टी बताएंगी वो किस हिसाब कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, एक कुछ जानकारी और चाहेंगे, एक जानकारी और चाहेंगे। जो लोग बाहर जो बता रहे हैं कि लगा बाड़े पे, तो उस पे जो लोगों का खाद्यान्न गया है, मतलब जो धान गया है, उन लोगों का कोई रसीद और पैसा भी नहीं मिला। दिन रात देखा गेहूँ भाव में डोरी गया, वर्षा पानी धान सब भीज गया। रात में तिरपाले का हाथ लाइट डाली, 12 बजे रात में पानी बाबूजी आवा, धान भीज गया। उसके बाद में दूसरे दिन लाइट तिरपाले डालन, फिर बाबूजी का हम फोन किया। बाबूजी कहन कि आपका धान हम तौल नहीं पाएंगे क्योंकि आपका धान मानक में नहीं आ रहा है। अच्छा, जब ये बहादुरगंज रोड पर हैं तब यह बात हमसे कहें, क्योंकि होशियारी बहुत है, देखो बोलते बहुत धीरे कि रिकॉर्डिंग न लगाए हों, और हम अनपढ़ आदमी हैं, हम रिकॉर्डिंग ऐसे लगाइए। खेरानो इनसे हम बात की है, तो पूरी रिकॉर्डिंग हमको सुनाए थे। सुनो, और राकेशो जी के पास रिकॉर्डिंग है, जब भी कहें हमारी रिकॉर्डिंग तो कोई भी कर सकता है, ये रिकॉर्डिंग के पास है। अभी आ रहे हैं तो ये कहा कहें कि जब भी पैसा वाली 350 वाली बात आई, तो ये कहें देखिए ऐसा हमारे सामने मजबूरी है, ऊपर तक जब गाड़ी पास नहीं होती है तो हमको अपने घर से थोड़ी रिकवरी करेंगे, जिसमें खंडा निकलता है वहाँ 350 रुपये कुंटल हमको मिल में देना पड़ता है। हमारे सब आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको लेके बाड़े पे धान के साथ नहीं, हम किसी के साथ नहीं गए। इधर साथ गए हो? नहीं, झूठ क्यों बोलते हो यार? अरे झूठ, हम वहाँ बैठ करके तो लाए, झूठ क्या हाँ, तुम गए शाम का गए, रात में 2 दिन यहाँ लेटे रहे, झूठ क्या? हम नहीं गए हैं किसी के साथ। तुम कसम खाई हो? हम हमारे औलाद की कसम खाई गए, झूठ का? तुम कैसे खा सकते? तुम नहीं गए, रात में ही है। चलो सामने साहब, धर्म काटा वाले कह दिए, धर्म काटा वाला कह दी साहब, हम एक दाना न ले, रुपया न ले, धान छोड़
हमारे उपलब्ध संसाधन है उसके अनुसार हमने मानक चेक किए। मानक में जो आया, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक हैं, एफसीआई द्वारा निर्धारित होते हैं। हर शासनादेश वो जो पॉलिसी आती है धान खरीद पॉलिसी, उसमें वो लिख के आते हैं और उस पर जो भी मानक पे खरा उतरा वो धान क्रय किया गया। अच्छा, जो ये अभी ठीक है, और जो मानक पे नहीं आया उसके लिए एक नहीं, आपने जो गोदाम में जो धान रखा है तो छान के एक मिनट रुक जाओ यार। आपने जो गोडाउन में जो धान रखा है ये तो आपने छान के रखा होगा, फिर आपके पंखे में लगाया गया, लगभग 40% धान इसका उड़ गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, 40% नहीं उड़ा होगा, थोड़ा बहुत कुछ रह आपके जाएगा। सामने अभी पड़ा है, आ जाइए आप देख लीजिए। एक बार में ही सारा निकल जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है रह जाए। आप देख लीजिए। चावल नहीं तो फिर से उसको उड़वा दिया जाए, आपके सामने देख लीजिए, फिर से डाल दिया जाए एक बार पंखे में। नहीं, वो अब अगर मतलब उतना अगर किसानों का उड़ जाए तो रिजेक्ट है, और अगर आपके गोदाम का उड़ जाए वो रिजेक्ट है, नहीं है भाई साहब जो रिजेक्ट तो वो भी होगा। भाई साहब तो फिर खरीदा फिर आपने कैसे उसको? भाई साहब जो ये रसीदें जिन लोगों को नहीं मिली हैं जी, और जिनका खाद्यान्न बाड़े मतलब जिनका धान बाड़े पे चला गया है, उनको रसीद आप कब तक उपलब्ध करा रहे हैं? बाड़े पे मेरे यहाँ से कोई धान नहीं गया है। अब किसकी क्या सोनू कहाँ है? सोनू की बाइट कराइए। किसकी जरूर आ जाए। क्यों, जो तुम जेल जाना सब इनके साझीदार हो क्या? मास्क हटा लीजिएगा भाई। नहीं, आपने जो साफ सफाई वाला धान गोदाम में रखा था ना, तो छन्ना लगाने पे इसमें क्यों आधा निकल रहा है? थोड़ा बहुत निकल, ये थोड़ा बहुत है। आप बता दो कितने परसेंट? 40% निकल रहा है, 40%। ये करें तो रासलीला है, और किसान को बता के उस पर 76 लिखवा करके उसका पूरा धान लूट लो। की बहुत मोटी चमड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस आदमी के एक नज़र में जैसे सुअर का बाल नहीं होता है, वो व्यवस्था है इसकी। विधायक जी आप बाइट चाहेंगे? खबर जानेंगे? नहीं, अभी दे देंगे। पहले मैं अरविंद कुमार दुबे, जिला खाद्य विपणन अधिकारी सीतापुर हूँ, और हम लोग एक शिकायत के संबंध में जांच करने के लिए यहाँ आए हैं। माननीय विधायक जी ने शिकायत किया किसानों से नहीं हो रही है, फर्जी खरीद किए हैं, तो उसकी जांच हम लोग सर के निर्देश में कर रहे हैं, और यदि दोषी पाए गए तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा के। नहीं, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगा? आपको क्या लगा? प्रथम दृष्टया तो अभी हम लोगों ने जो देखा, जांच कर रहे हैं, जांच नहीं, आपने किसानों के बयान लिए? नहीं, बयान तो लिए हैं, अभी इनके और अभिलेख देखे जाएंगे। इनके सब हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है। सर का जो आरोप है उस पर हम लोग गहन से विचार कर रहे हैं। इसके बाद सर किसान बराबर आरोप लगा रहे हैं कि हमसे जो है कम रेट पे धान खरीदा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, वो है, आप किसान का कम रेट पर खरीदेंगे तो उसका उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और किसान का जो वास्तव में अगर उनके पास कोई रिसीविंग हुई तो हम लोग उसको वापस कराएंगे किसान को पैसा। अभी तक जब गोदाम का जो तौला हुआ धान भी निकाला गया, वो भी लगभग 40% उड़ गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धान की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी की है। यदि केंद्र प्रभारी उसको संतुष्ट हो रहा है कि हमें इस तरह से साफ करना है, साफ करने किए हुए भाग का तो वो जिम्मेदार है। जो नहीं, जो वो पंखा उड़ा दे रहा है, वो तो आखिरकार है तो किसान का ही, केंद्र प्रभारी कोई मतलब तो है नहीं। यदि साफ संतुष्ट होते हैं साफ कराई में, तो जिस मशीन से चाहे, पंखा है, विनोवर है, वो भी अथराइज है, वो भी मंडी परिषद से मिला है, इसमें कोई उसका अपराध नहीं। अच्छा, नहीं, अब तो गोदाम का रखा हुआ भी धान आपका आधा उड़ जा रहा है। इससे गोदाम से उड़ जा रहा है, तो जो उन्होंने खरीदा है, जिसका उन्होंने भुगतान किया, उसके जिम्मेदार वो हैं।